अभी अभी रिसेंटली जो एक बुरी घटना हुई, सूरत की बच्ची जो ग्रीष्मा गुजरात की है, तो उनके साथ, तो वो बहुत ही बुरी घटना है। उसके प्रति मैं अपना खेद व्यक्त करता हूँ। हर बार क्या होता है कि ऐसी घटनाएं बार बार बनती रहती है और लोग 4-5 दिन तक उसका शोक मनाते हैं, कैंडल लेके निकलते हैं, ये वो सब करते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं, तो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं लाता। तो ये एक बड़ी बात है। कल ही मुझे एक जो मैसेज मिला था ना, वो मुझे एक बहुत अच्छा मिला सोशल मीडिया में, तो वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपके घर में आजकल क्या हुआ है, घर बहुत से मॉडर्न और वो सब हो गया, पर एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आत्मरक्षण के लिए आपके घर में हो। जैसे कि लकड़ी भी कई कई घर में नहीं होती है, लकड़ी नहीं हुए या ऐसा कोई चीज़ जिससे आप अपनी रक्षा कर सको, ऐसी रखनी चाहिए। आजकल के ज़माने में लड़कियां अगर गहने नहीं पहनेगी तो चलेगा, लेकिन उनको लोहे के ऐसे गहने दो, पहनाओ कि जो वो अपनी मुसीबत के समय में उससे अपनी खुद की रक्षा कर सके। और घर में भी आप इतना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लड़ने के लिए जाओ, लड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपना रक्षण आपको खुद को करना है, तो उसके लिए आपके पास आवश्यक चीज़ वस्तुएं घर में होनी चाहिए। तो ये भी एक बड़ी बात है, और ये सबको अभी थिंकिंग इसके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग, ऐसे लोग होते हैं ना, वो आपकी जो सॉफ्ट भाषा होती है ना, वो उनके समझ में नहीं आती है, तो वो वही उनकी ही भाषा में समझेंगे। तो अपने रक्षण के लिए ऐसी चीज़ें घर में रखनी चाहिए। और दूसरी बात, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, बहुत वायरल हुआ और देखना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब ये घटना बनी तब आसपास कोई लोग नहीं थे, ये भी बड़ी बात है। ये ऐसा नहीं था, बहुत से लोग थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। क्या एक आदमी भी आगे अगर आता और दूसरे 4-5 लोगों को बुलाता तो वो शायद बच्ची बच सकती थी, तो कोई आगे ही नहीं आया, ये भी एक बड़ी बात है। किसी को आगे आना चाहिए। आपके आसपास भी अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ बनता है तो आप आगे बढ़े, रुके नहीं, क्योंकि अगर वो करने वाला एक ही था, तो अगर आप 10 जने जाओगे तो वो तुरंत चला जाएगा। आप उस बच्ची को बचा सकते थे बिना, वो वीडियो किसी ने शूट किया है, ठीक है, वीडियो शूट करने का टाइम मिला, लेकिन उस बच्ची को बचाने का किसी को टाइम नहीं मिला। ये एक खेद वाली बात है। और ये जो लोग हैं ना, जिसने ये किया है, जिस लड़के ने ये किया, ये बिल्कुल आप ऐसा ही कह सकते हो, वो एक मानसिक मेंटली बीमार इंसान था, तभी जाकर ये करेगा। वरना अगर वो मेंटली स्टेबल होता ना, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता है। तो आप भी, मेरे इस चैनल में मैंने ऐसे लव का मतलब क्या है, वो भी एक वीडियो मैंने बनाया है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन इसमें दूंगा। और दूसरा, आपके बच्चे को क्या सिखाना चाहिए, वो भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो भी, उन दोनों का डिस्क्रिप्शन इसमें डालूंगा, तो वो देख लेना आप। ये मैं मेरी चैनल की पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर इससे अगर आप कुछ समझो और आपके बच्चे को समझाओ, तो फ्यूचर में ऐसी घटनाएं थोड़ी कम बन सकती है। और अच्छी बातें करेंगे ना, तो वो जो अच्छे लोग हैं ना, वो समझ ही जाते हैं, वो ऐसा कदम उठाएंगे नहीं, वो सब समझते ही। लेकिन ये जो है ना, मेंटली बीमार या फिर ऐसे लोग जो होते हैं, वो अच्छी बातों से दूर ही रहेंगे, उनके कान में ऐसी बात जाएगी भी नहीं, जाएगी तो भी पता भी नहीं उनको, वो समझ में नहीं आएगी। तो ये जो हुआ ना, वो बहुत बुरा हुआ है। तो आगे अगर आपके आसपास कभी ऐसी कोई घटना बने, ये ऐसी है जो नहीं बननी चाहिए, तो उसके लिए आगे बढ़ना, रुक मत जाना, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो साथ में कोई ना कोई, तो आप 5-7 लोग तो आपको मिल ही जाएंगे, वो आप उनको भी आप साथ में लेके बढ़ोगे, तो ऐसे लोगों से आप किसी की जान भी बचा सकते हो। तो ये पूरी जो घटना बनी ना, उसके लिए मैं अपना खेद व्यक्त कर सकता हूँ, पर जिसने वो बच्ची गुमाई है, उनके परिवार का दुख तो वो ही समझ सकते हो। आप और मैं कितना भी करें, उनकी बच्ची अभी वापस तो नहीं आ सकती। अगर थोड़ी भी किसी ने उस दिन हिम्मत दिखाई होती तो शायद बच्ची बच सकती थी। तो और ऐसे लोगों को ये भी बात बतानी है कि नो मीन्स नो ही होना चाहिए, उसका कोई भी दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं होता। नो मीन्स नो, तो उनसे दूर ही रहो। लोगों को तकलीफ बुरे लोगों की बकवास से जितना होता है, उनसे कहीं ज़्यादा गुना तकलीफ जो सज्जन लोग हैं उनके सही समय पर ना बोलने की वजह से, मतलब मौन की वजह से होता है। तो जो अच्छे लोग हैं वो जब ज़रूरत होती है तब रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसा ही ये जो घटना हुई उसमें भी यही हुआ, इसीलिए ही तकलीफ ज़्यादा हुई है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये
मोस्टली वही लोग देखेंगे जो मेरी विचारधारा से, मेरे थिंकिंग से एग्रीड हो गए, जो मेरे जैसे थिंकिंग वाले हो गए। क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनको ये पहुंचना चाहिए, वो तो कभी ऐसे वीडियो देखते ही नहीं होते। अगर देखते तो ऐसा काम कभी करते ही नहीं है। तो उन परिवार के लिए मेरा पूरा सहानुभूति है और पूरा खेद व्यक्त करता हूँ इस घटना के लिए। और दूसरी बात, ये जो घटना हुई है उनसे हमें ये सीख तो लेनी है कि हमारी सुरक्षा किसी और पे नहीं, हमारे खुद के ऊपर होनी चाहिए। तो हम इतना तो सशक्त होना ही चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा, आत्मरक्षा के लिए हम कभी भी तैयार हो सकते हैं। तो अपना खुद को इतना तो मजबूत बनाना ही है।